किसी भी मशीन को बनाने से पहले उसके कई प्रोसीजर होते हैं, उनको मशीन डिजाइन में पढ़ना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। उसके बाद इन मशीनों का प्रोडक्शन करा जाता है और इनको बनाने के कुछ जनरल प्रोसीजर होते हैं, उनको समझते हैं मशीन डिजाइन में क्या होते हैं। सबसे पहले हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम मशीन को डिजाइन करते हैं कि हमें किस तरह का काम करवाना है उस मशीन से। उसके बाद हम उसके प्रोसीजर को पढ़ते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्शन करते हैं उसकी। और हमारी ज़रूरत की जो मशीनें हैं जैसे होगी बस, कार, शिप, मोटरसाइकिल, साइकिल, एरोप्लेन, इन तरह की मशीनों की हमारी काफ़ी ज़रूरत होती है और इसको हम डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम उसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी इसके जो पार्ट है वो किस तरह से मूव करेंगे, रोटेट करेंगे कि रेसिप्रोकेट करेंगे या ऑक्सीलेट करेंगे। अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम कार का, तो उसका जो गियरिंग सिस्टम होता है उसके अंदर जो गियर होते हैं वो रोटेशनल मोशन को शो करते हैं। और कैम फॉलोवर्स हो गए, फ्रिक्शन डिवाइसेस में हमारे हो गए, ब्रेक्स हो गया, क्लच हो गया, इनके मोशन को प्रॉपर स्टडी करा जाता है। उसके बाद हम इंजन के कंपोनेंट की बात करें, जो उसका जो पिस्टन होता है वो क्या करता है, स्लाइड करता है। इसका जो मैकेनिज्म होता है उसको बोलते हैं हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पिस्टन होता है वो स्लाइड करता है, बाकी जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो रोटेट करती है। उस रोटेशनल एनर्जी का यूज करके हम पहियों को चलाते हैं। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं फोर्सेस का कि इसके कंपोनेंट में किस तरह के फोर्सेस लगते हैं। एक एग्जांपल हम गियर का ले तो उसके अंदर क्या होता है, उसके जो गियर होते हैं उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगता है, रेडियल फोर्स लगता है और एक्सियल फोर्स लगता है। कार के अगर क्रैंक शाफ्ट के ऊपर बात करें तो उसमें कई तरह की फोर्सेस लगती हैं। तो पहला होता है इनर्शिया फोर्स, दूसरा होता है गैस फोर्स। अब गैस फोर्स क्या होता है, इसमें जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है इंजन के अंदर, तो सारा पावर किस पे ट्रांसफर होता है, पिस्टन पे। पिस्टन पे ट्रांसफर होने के बाद फिर जाके होती है पावर ट्रांसफर क्रैंक शाफ्ट पे। क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, रोटेट करती है, तो उस पर काफ़ी लोड पड़ता है। तो इस तरह की फोर्सेस को हम स्टडी करते हैं इसमें। फिर हम जानते हैं मटेरियल सिलेक्शन के ऊपर। मटेरियल सिलेक्शन क्या होता है, इसमें हमें मटेरियल का पूरा ध्यान देना होता है कि हमारे जो कंपोनेंट है वर्किंग कंडीशन में ब्रेक ना हो। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म पड़ जाता है क्योंकि इसमें लाइफ का खतरा हो सकता है, तो इसका ध्यानपूर्वक मटेरियल का सिलेक्शन करा जाता है। मटेरियल का सिलेक्शन इस बेसिस पे करते हैं जैसे कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, टफ कितना है और कितना इसका वेट है और कितना हीट को रेजिस्टेंस कर सकता है, यानी कितना हीट को ये रोक सकता है और इसमें करोजन लगता है कि नहीं, इसकी प्रॉपर स्टडी करी जाती है। अगर मटेरियल सिलेक्शन का एक एग्जांपल ले तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिलेंडर ब्लॉक। इसका जो सिलेंडर ब्लॉक है वो कास्ट आयरन के बनते हैं और एल्यूमिनियम एलॉय के बनते हैं, और जो दोनों मेटल है वो गुड थर्मल कंडक्टर होते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी अपनी हीट को रिलीज कर देते हैं ताकि इंजन की लाइफ जो होती है काफ़ी अच्छी बनी रहती है, लंबे समय तक चलता है। अगर हम प्रॉपर्टीज जाने थोड़ी कास्ट आयरन की, तो उसका जो मेटल होता है वो हार्डनेस होता है, काफ़ी टफनेस होता है, उसकी डक्टिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। अब हार्डन मटेरियल का क्या फ़ायदा होता है, ये हीट को बहुत जल्दी से रिलीज कर देता है, बहुत ही जल्दी से ठंडा हो जाता है। यानी अब हम डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसमें साइज और स्ट्रेसेस के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कार एक्सल का। कार एक्सल के हमें साइज़ का ध्यान देना होता है और उसमें कई तरह की स्ट्रेसेस लगती हैं, जैसे कि होगी टॉर्जनल स्ट्रेसेस। अब टॉर्जनल स्ट्रेसेस क्या होती है, जब भी हम गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जिसके कारण क्या होता है, जो उसकी एक्सल होती है उस पर ट्विस्टिंग फोर्स लगता है, तो उसको बोल देते हैं हम टॉर्जनल स्ट्रेसेस। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं शियर स्ट्रेसेस। शियर स्ट्रेसेस क्या होती है, एक्सल पे जो गाड़ी की जो बॉडी होती है उस पर रखी रहती है पूरी की पूरी, पूरा इंजन उस पर माउंटेड होता है एक्सल पे, तो उस पे जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेसेस। फिर आती है बेंडिंग स्ट्रेसेस, भी वही स्ट्रेसेस होती है जो गाड़ी के वेट के कारण उस पे एक्सल पे लगती है। फिर हम पढ़ते हैं टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ये कब लगता है, जब गाड़ी को हम बेंड करते हैं, यानी जब हम मोड़ते हैं तो उस टाइम में ये फोर्सेस हमारी एक्ट करती है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं मॉडिफिकेशन के। हमें अगर फ्यूचर में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो हमें पूरा का पूरा कंपोनेंट ही ना चेंज करना पड़े, इस हिसाब से वो डिज़ाइन करते हैं ताकि हम आगे चल के इसको मॉडिफाई कर सकें। पहले के जितने भी पेट्रोल इंजन थे वो सारे कार्बोरेटर पे वर्क करते थे। अब इनमें मॉडिफिकेशन करके इसमें फ्यूल इंजेक्टर इंस्टॉल करा गया है, जिससे क्या होता है, गाड़ी की एफिशिएंसी और माइलेज जो होती है बढ़ जाती है। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन हम ताकि फ्यूचर में कर सके, इसलिए पूरे डिज़ाइन को फोकस करा जाता है ताकि हमें पूरा का पूरा इंजन ना चेंज करना पड़े और हल्की फ्यूल की मॉडिफिकेशन से ही हमारा काम चल जाए। फिर इसके बाद हम स्टडी करते हैं डिटेल ड्राइंग की। हर एक पार्ट की प्रॉपर ड्राइंग बनाई जाती है। ड्राइंग बनाने के बाद उस पार्ट को फिर बनाया जाता है और इसके पार्ट जैसे हो गए फ्यूल इंजेक्टर हो गया, गियर हो गए, कैम शाफ्ट हो गए, क्रैंक शाफ्ट हो गया, कार बॉडी होगी, इन सब की प्रॉपर ड्राइंग बनाने के बाद इसे बनाया जाता है। फिर इसको असेंबल करा जाता है। असेंबल करने के बाद इसका पूरा प्रोटोटाइप तैयार होता है। प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद फिर इसको प्रोडक्शन के लिए यूज़ करा जाता है। इन सब प्रोसीजर का यूज़ करके एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।